दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच चल रही जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, या फिर यूं कहें कि अज़रबैजान ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, जो कि इस युद्ध में सीधे तौर पर रूस की एंट्री का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दरअसल आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच युद्ध में रूस के एक हेलीकॉप्टर Mi-24 पर हमले की खबर सामने आई है, जिसे सोमवार को आर्मेनिया के येरसख गांव के इलाके में अज्ञात बलों ने जमीन पर मार गिराया। हालांकि अभी ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर पर किसने हमला किया है, लेकिन इस हमले में हेलीकॉप्टर क्रू के 2 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि एक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बड़ी घटना के बारे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल के टकराने के बाद हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल हो गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि यहां पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाया गया था, उस समय वो आर्मेनिया के क्षेत्र में स्थित रूस के 102वीं मिलिट्री बेस की सुरक्षा में लगा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाले का पता नहीं चल पाया है और 102वीं सैन्य अड्डे की कमांड इसकी जांच कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया वो नागोर्नो काराबाख में सक्रिय युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे में देखा जाए तो अगर अज़रबैजानी सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाकर ये हमला किया है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है और इस युद्ध में रूस सीधी एंट्री ले सकता है और ये रूस के पास बड़ा मौका बन सकता है इस विवाद को पूरी तरह ख़त्म करने का, क्योंकि उधर अमेरिका भी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर व्यस्त है, जो पूरी तरह एक्टिवली इस विवाद में नहीं कूद सकता। गौरतलब है कि बीते दिनों रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि यदि अज़रबैजान सीधे तौर पर आर्मेनिया के इलाकों पर हमला करता है तो वो आर्मेनिया को हर संभव सहायता देगा। हालांकि इससे पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने भी रूस से तत्काल सहायता की मांग की थी।